जय हिंद दोस्तों, मैन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th का एनसीईआरटी मैथ 9.1 पढ़ेंगे। देखिए सवाल है, सवाल नंबर 1 क्या है। सवाल नंबर 1 है, सर्कस का एक कलाकार हाइट एंड डिस्टेंस का है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस है, उसका कोई कलाकार है, वह क्या कर रहा है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर एक सीधे लगे खंभे। क्या बोला है, भूमि पर एक खंभा लगा है सीधा। मान लीजिए ये खंभा है, सीधा है, शिखर से बंधा हुआ है। मतलब वो जो रस्सी जो है तना हुआ, किससे बना हुआ है, बंधा हुआ है शिखर से, खंभा के शिखर से। यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर ये हमारा हुआ के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये जो रस्सी तना हुआ है ये, इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री बोल रहा है, 30 डिग्री। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए फिर पढ़िए, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो ये सर्कस है, इस पर चढ़ रहा है, तो ये हमारा 20 मीटर हो गया, लंबी डोर पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी है। ये डोरी जो है पूरा क्या है, एकदम टाइट टाइट तना हुआ है। सीधे लगे खंभे के शिखर का यूनियन को, शिखर से बंधा है, मतलब ये जो सीधा खंभा है उसके शिखर से ये बना हुआ है, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ क्या बना रहा है, यह 30 डिग्री का कोण बना है। तो चलिए इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। हो गया। क्या बोल रहा है, निकालने के लिए खंभे के ऊंचाई। तो हम लोग जो बोलता है उसको मान लेते हैं। माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, ये हमारा एक ए बी सी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये क्या होता है समकोण त्रिभुज में, कर्ण। ये क्या होता है, लंब। तो कर्ण बटा लंब या लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर लंब बटा ए बी बटा ए सी कर्ण। थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, 30 डिग्री। ए बी का मान h है, ए सी का मान 20 है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 h बटा 20, 2 से कट जाएगा 10 बार में। तो हमारा h का मान कितना होगा, 10 मीटर। तो इस खंभे का हाइट कितना आ गया, 10 मीटर। तो यही निकालने के लिए बोल रहा था खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई कितना आ गया, 10 मीटर। तो इसी तरह से बनाना है। समझ में आ गया। देखिए सवाल कितना बड़ा है, एकदम 3 लाइन में यहाँ से यहाँ है तक है, लेकिन बना कितना, सिर्फ इतना में ही बन गया। या तो आप देखकर भी आंसर बोल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हम लोग सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है, वो आंधी आने से क्या होता है, टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। मान लीजिए ये पेड़ है हमारा, ये पेड़ है, ये पेड़ है। तो अगर ये पेड़ यहाँ से टूट जाए, ये पेड़ यहाँ से टूट जाए, तो ये टूटा वाला जो भाग है जमीन को छू रहा है। क्या कर रहा है, जमीन को छू रहा है। ये हमारा जमीन है, जमीन को छू रहा है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, बोल रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी
ये ये पेड़ है तो इसका पाद बिंदु ये हुआ। जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जमीन को, तो पेड़ का शिखर जमीन को यहाँ छू रहा है, छूता है, कितना है 8 मीटर। ये बोल रहा है कितना है, यहाँ से यहाँ 8 मीटर। मतलब एक पेड़ है और पेड़ इस तरह से टूटा कि उसका शिखर जब टूटा तो जमीन को क्या हुआ, टच किया, और टच किया तो टच करने पर कितना डिग्री का कोण बनाया हुआ, 30 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद पेड़ का पाद बिंदु, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वहां से क्या होता है, दूरी उसका दिया हुआ है कितना, 8 मीटर। अब ये सब दिया हुआ है तो बोल रहा है क्या, पेड़ का हाइट निकालने के लिए। देखिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मान लीजिए हम टूटे हुए भाग को डॉट डॉट से, मतलब काल्पनिक ऊंचाई, पेड़ इतना बड़ा था अब टूट के ये गिर गया तो उसका काल्पनिक ऊंचाई मान लेते हैं, इस तरह से डॉट डॉट करके ये काल्पनिक ऊंचाई माना कि इतना हाइट होगा, हो सकता है इतना हाइट का पेड़ था। समझ गए, नाम दे दीजिए। मान लीजिए ए है, बी है, सी है और ये हमारा डी हुआ। अब देखिए यही तो भाग टूट के जमीन को टच किया है, छुआ है। देखिए यही भाग टूटा है और टूट के क्या किया है, जमीन को ये टच किया है, छुआ है। तो मतलब ये जितना बड़ा उतना बड़ा यही, वही तो ये टूट के इस तरह से मुड़ा है, ये टूट के इस तरह से मुड़ा है, तो वही तो ये है। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। अगर इसका मान निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, इसका मान निकालेगा ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो चलिए अब बनाते हैं। देखिए पहला दो विधि से बनाएंगे। पहला देखिए क्या है, सवाल समझ में आ गया। देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, पहले पेड़ इतना बड़ा था, अब टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ से टूट गया, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है, बोला है टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है। का शिखर की, पेड़ का शिखर जमीन को, मतलब ये जो है टच इस तरह से मुड़ा, ये पलट के कहाँ गया, यहाँ से टूटा तो ये इस तरह से जमीन को छू गया। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये सब होता है तो पेड़ का ऊंचाई। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहले, सबसे पहले माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या मानेंगे, माना कि पेड़ की ऊंचाई h मीटर। कितना मान लेंगे, पेड़ की ऊंचाई h मीटर होगा। हो सकता है पहले h मीटर मान लिए, हो सकता है h मीटर होगा। अब देखिए ध्यान से, प्रश्नानुसार h मान लिए। अब त्रिभुज में देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये पूरा क्या है, h है, तो ये भी कुछ ना कुछ होगा। ए भी, अगर ए भी रहने देना है तो ए भी यही रहने दीजिए, या नहीं तो आपको कुछ मानना है, यहाँ पर x मानना है तो x मान सकते हैं। देखिए हम यहाँ से यहाँ h माने हैं, हम यहाँ से यहाँ भी h मान सकते हैं, लेकिन पूरा माने है क्योंकि वास्तविक ऊंचाई निकल जाएगा। अब देखिए ए भी ही रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या x मान दीजिए यहाँ पर। चलिए अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में या ए बी सी में। ये हमारा क्या है, आधार, ये लंब। तो किस में आता है, tan में। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर ए बी बट्टा बी सी। थीटा का मान 30 डिग्री, ए बी का मान x, बी सी का मान 8। इतना समझ में आ गया। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 x बट्टा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x को √3 से गुना कीजिएगा तो √3x, और 1 को 8 से तो 8। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 8√3। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ का हाइट कितना हो गया, ए बी का हाइट 8/√3, मतलब उसका मान आ गया। अब देखिए ये भी दिया हुआ है, ये हमारा निकल गया। अगर ये निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा हमारा ये वाला। देखिए ध्यान से, कहने का मतलब आधार दिया हुआ है, लंब दिया है, तो कर्ण कैसे निकालते हैं, तो उस तरह से निकाल लेंगे। या नहीं तो देखिए अब ध्यान से, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो ये पूरा ऊंचाई निकालिएगा तो किस तरह से होगा। चलिए पहले
जो बना रहे उस विधि से चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, ये हमारा कर्ण है, तो AC बराबर क्या होता है, AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब दिया हुआ है 8/√3 का स्क्वायर, BC 8 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, 8 8 64 और ये 3 और ये 8 8 64। सॉल्व कीजिए इसको, तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना, 64, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और ये 19, और ये हमारा हो जाएगा कितना, 3। अब देखिए जोड़िए, 6 9 6 15 और ये 2/3 हो गया इतना। और रूट से निकलेगा तो कितना होगा, 16√3 मीटर। तो ये हमारा निकल गया, क्या निकल गया, कर्ण निकल गया। अब ये जितना बड़ा उतना बड़ा ये भी, मतलब कहने का मतलब AC बराबर AD, दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो ये भी निकल गया कितना, 16/√3। अब हम निकालेंगे H बराबर क्या लिखेंगे, AB प्लस AD। अब AB का मान कितना दिया हुआ है, मतलब x का मान कितना दिया हुआ है, ये 8/√3। AD का मान कितना निकला है, यहाँ ये जो है क्या है, AD का मान है। अभी ये दोनों आपस में बड़ा है तो ये सॉरी बराबर है, तो ये भी होगा। अब जोड़िए, तो √3 8 प्लस 16 जोड़ने पर कितना आएगा, 24 √3 8 गुने √3 गुने √3/√3 से √3 कैंसिल, 8√3 मीटर। तो कहने का मतलब है पेड़ का वास्तविक ऊंचाई कितना, 8√3 मीटर। समझ में आ गया। देखिए ये हमारा पहला विधि है। आप इस विधि से भी सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हम जो बताएंगे वो दूसरा होगा तरीका। देखिए फिर से, एक पेड़ है जो क्या होता है, आंधी आने पर टूट जाता है, और टूटने के बाद जमीन को इस तरह से छूता है जो क्या होता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और उसके पेड़ और जमीन का जो छूता है, जहाँ पेड़ का शिखर, उसके बीच की दूरी 8 मीटर दिया हुआ है। तो पेड़ का ऊंचाई बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले जो दिया है वो करेंगे। सबसे पहला काम होता है हम लोगों का हाइट इन डिस्टेंस में फिगर ड्रॉ करना। अब ये सब दिया है, ये हमारा लंब, ये आधार, तो हम लगाएंगे tan थीटा। थीटा का मान रखेंगे, सब कुछ रखने, x बराबर ये आ जाएगा। हम जानते हैं कि a बराबर क्या है, ये यही तो टूट के इस तरह से हुआ है, तो ये हुआ है। तो अगर ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। तो ये हमारा आधार, ये क्या है, लंब। तो कर्ण निकालेंगे तो आ जाएगा, इसका मतलब AD निकल गया। अब इसको जोड़ेंगे तो h के बराबर आ जाएगा, तो वही हमारा आंसर है। अब चलिए दूसरा विधि से देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मिटा दे इसको, यहाँ तक तो मिटा सकते हैं। इतना समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। ये सब जो है वैसे ही रहने देते। अब देखिए, ये नहीं मिटाते तो भी चलता है। चलिए देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये है हमारा क्या, आधार। ये हमारा कर्ण, क्या है, कर्ण। तो ये भी फॉर्मूला लगा देंगे तो निकल जाएगा, ये वाला देखिए लगा के। तो त्रिभुज ACB में आधार बटा कर्ण या कर्ण बटा आधार, तो कॉस में होता है तो लगाइए यहाँ पर कॉस थीटा। कॉस थीटा वाला आधार बटा क्या होता है, कर्ण। थीटा का मान दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। BC का मान कितना है, आधार का मान 8। AC का मान AC ही रहने दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए AC बराबर AD। अब देखिए, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2
पता है। अब यहाँ से 8/AC, जब सॉल्व कीजिएगा इसको तो क्या हो जाएगा, AC बराबर 16/√3 निकल गया। ये कितना आ जाएगा, 16/√3। या तो आप साइन लगा सकते हैं, ये निकाल लीजिए और ये इसको साइन लगा लीजिए, तब ये कितना आएगा, tan लगाइए, tan थीटा AB/BC। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। AB का मान कितना, AB का मान AB ही रहने दीजिए, या x मान लीजिए, BC का मान 8, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 AB और ये 8, तो हमारा यहाँ से AB निकल जाएगा 8/√3। अब h निकालना है, तो h निकालना है तो इतना प्लस इतना, कहने का मतलब 16/√3 प्लस 8/√3 जोड़ने पर 24 आ जाएगा बट्टा में √3। 24 को हम लिख सकते हैं 8√3, 8√3 बट्टा √3 से √3 कट जाए 8√3 मीटर। तो इस तरह से भी, वो थोड़ा लंबा था, ये देखिए शॉर्ट है। तो इस तरह से भी हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं, या और आगे भी शॉर्ट करते हैं। इसमें भी यहाँ कॉस है, यहाँ क्या है, कॉस है, पहले tan निकालिए और फिर साइन लगा दीजिए, तब पर भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर कितना है, 3। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है, वो क्या बोल रहा है, जो हम बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाएंगे। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, क्या बोल रहा है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 हाइट वाला क्या बोल रहा है, फिसलन पट्टी लगाना चाहता है वो। उसके बाद 30 डिग्री पर वो झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई वाला एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी। इसमें थोड़ा ढाल क्या है, कम है, लेकिन इसमें ढाल क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। चाहती है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, एक क्या है, ठेकेदार है, ठेकेदार अच्छा है, वो क्या बोल रहा है, जो हम पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 ऊंचाई वाला एक फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो 30 डिग्री पर झुका हुआ है, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर हाइट वाला जो 60 डिग्री पर झुका हुआ है वो फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। तो बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। अब देखिए, चलिए बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले 5 वर्ष से कम वाले के लिए यहाँ पर लिख देते हैं 5 वर्ष से कम, फिगर बनाएंगे यहाँ पर। ये है हमारा 5 वर्ष से कम। जैसे जैसे बोला है, देखिए 1.5 मीटर हाइट का बोल रहा है, 1.5 मीटर हाइट है, समझ गए। यहाँ से यहाँ क्या है, ये लगा हुआ है फिसलन पट्टी, क्या लगा हुआ है, फिसलन पट्टी। ये 30 डिग्री पर झुका हुआ है, 30 डिग्री पे झुका है। अब 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, देखिए ये भी एक 3 मीटर का है, जो इसमें थोड़ा ढाल ज़्यादा है, क्या है, ढाल ज़्यादा है। इस तरह से, इस तरह से देखिए, ये 60 डिग्री पर झुका हुआ है, ये 30 डिग्री पर 5 वर्ष से कम वाला, और 5 वर्ष से ज़्यादा वाला 60 डिग्री पर। मानिए ये ए बी सी, यहाँ पर मान लीजिए पी क्यू आर, समझ में आ गया। तो बोल रहा है इसमें क्या निकालने के लिए, यही निकालने के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलते कैसे हैं, यहाँ से चढ़ना है,
यहाँ से फिसल जाना है, फिर इसमें भी फिसल जाना है। तो यही ना लंबाई हुआ फिसलन पट्टी का, ये लंबाई फिसलन पट्टी का, ये लंबाई फिसलन पट्टी का। अब देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर, लंबाई मान लीजिए कुछ, मान लीजिए ए बी एक्स वाई कुछ मान लीजिए एक्स और वाई है, ये एक्स कर दीजिए, ये वाई कर दीजिए, हो गया। एक्स मीटर वाई मीटर, मीटर में है तो। अब प्रश्नानुसार देखिए, पहले इसमें लीजिए या इसमें, कोई फर्क नहीं। मान लीजिए पहले हम इसमें ले त्रिभुज ए बी सी में, ये क्या है, कर्ण हुआ है, समकोण त्रिभुज है तो ये लंब हुआ। तो कौन सा फार्मूला, लंब कर्ण या कर्ण लंब, या तो आप साइन लगाइए या कोसेक लगाइए। तो हम साइन लगाते हैं, तो साइन थीटा बराबर लंब ए बी कर्ण ए सी, थीटा का मान दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, ए बी का मान 1.5, ए सी का मान x। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 और ये 1.5 x, एक को x के गुना करेंगे x, 15 दूनी 30, मतलब ये हमारा 3 मीटर आ जाए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो फिसलन पट्टी है उसका लंबाई कितना है, 3 मीटर है मात्र। अब देखिए उससे ज़्यादा वाले के लिए, अब लिखेंगे यहाँ हम लोग त्रिभुज, पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में वही लगेगा, सेम कंडीशन है तो लगाइए साइन थीटा पी क्यू बट्टा पी आर। थीटा का मान दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, इस बार कितना है 60 डिग्री, क्योंकि ढलान ज़्यादा है। जब थीटा कम होगा तो उसका ढलान क्या होगा, कम होगा। जब देखिए सवाल नंबर 4 क्या है, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि है ये हमारा, समझ में आ गया। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से इतना मीटर की दूरी पर है, ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, इसका मतलब यहाँ एक कोई मीनार है, समझ में आ गया। इन दोनों के बीच की दूरी पर कितना है, 30 मीटर है दोनों के बीच की दूरी। देखिए फिर से, भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है, मीनार के पाद बिंदु से इतना मीटर की दूरी पर है, समझ में आ गया। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से इतना मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, मतलब ये है हमारा, इसका शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ये बोल रहा है निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम नाम दे देंगे ABC, एक त्रिभुज बन गया। तो लिखिए सबसे पहले यही वही प्रक्रिया, मानने का माना कि मीनार की हाइट, ऊंचाई बराबर h मीटर। उसके बाद प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, जो हाइट निकालने के लिए इसका बेस दिया हुआ है, तो क्या लगेगा, टाइन थीटा बराबर AB बट्टा BC। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, AB का मान h, BC का मान 30। टाइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 h बट्टा 30, फिर 1/√3, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 10√3 गुने 3 से √3 कैंसिल, तो h बराबर 10√3 मीटर। तो इस जो है मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 10√3 मीटर। तो जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस सवाल बनाइएगा, सब में एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना पड़ता है, मतलब वो ऑटोमेटिक बन जाता है। जो जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे आप फिगर ड्रॉ कीजिएगा, उस तरह से बन जाएगा। मेन हाइट एंड डिस्टेंस का फिगर ही होता है। सवाल तो आप बना ही लीजिएगा फार्मूला लगा के। तो ये समझ में आ गया, एकदम ये इजी सवाल था। चलिए अब हम लोग 5 नंबर सवाल पे चलते हैं।